कच्चे तेल की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से पैकेजिंग इंडस्ट्री भी परेशान है। रॉ मटेरियल की लागत में करीब 50 से 60% की बढ़ोतरी से पैकेजिंग मटेरियल महंगा हो गया है। इससे कंपनियों की प्रोडक्ट पैकेजिंग कॉस्ट भी करीब 15 से 20% बढ़नी तय है। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों के सामने रॉ मटेरियल का संकट खड़ा हो गया है। बबल रैप और ईपीसी फोम बनाने वाली नोएडा की एक कंपनी का कहना है कि प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स की कीमतें पिछले 10 दिन में 95-100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर सीधे 160 से 170 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे कारोबार पर प्रभाव पड़ रहा है। पिछले 10-12 दिनों में रॉ मटेरियल के प्राइसेस लगभग 40 से 50% बढ़ गए हैं और माल की अवेलेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि सिर्फ पैकेजिंग पे असर नहीं रहेगा, उसका असर मैन्युफैक्चरिंग पे भी जाएगा, उसका असर ई-कॉमर्स पे भी जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी आएगा, अप्लायंस इंडस्ट्रीज पे भी आएगा। पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल से लेकर ओईएम्स और व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर करती हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स कारोबार में पैकेजिंग का अहम रोल है। इससे ग्राहकों तक सेफ डिलीवरी संभव हो पाती है। अब पैकेजिंग मटेरियल के महंगा होने से प्रोडक्ट की लागत बढ़ रही है। बर्थडे पार्टीज के सप्लाईज बनाते हैं और रोज के हमारे 150 से 200 ऑर्डर जाते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सारा बबल, प्लास्टिक के बैग्स सब यूज करना पड़ता है। अब जब से ये क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम चली है, पैसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है पैकेजिंग में एंड हम लोगों के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते चले जा रहे हैं। देश की पैकेजिंग इंडस्ट्री इस वक्त 100 से 105 बिलियन डॉलर की है, जिसके 2030 तक करीब 170 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। प्रोडक्ट पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इस तरह का बबल रैप ये प्लास्टिक ग्रेनुअल से बनाया जाता है, जो कि सीधे रिफाइनरीज से आता है। यानी पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं क्रूड यानी कच्चे तेल का बाय प्रोडक्ट होता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, शॉर्टेज भी है। ऐसे में इसका सीधा असर पैकेजिंग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा।